हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम हार्मोन्स ऑफ ओवरी अर्थात अंडाशय के जो हार्मोन्स है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हार्मोन्स का अध्ययन करने से पहले हम समझते हैं कि जो ओवरी है अंडाशय उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो जो ओवरी है उसको हम ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कोर्टेक्स और दूसरा मेडुला। जो कोर्टेक्स वाला भाग है ओवरी का वो बाहर की ओर स्थित होता है और जो बीच का सेंट्रल पार्ट होता है उसको मेडुला कहते हैं। एक मेसोथीलियम जो होता है जिसको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं वो ओवरी के चारों ओर स्थित होता है। जर्मिनल एपिथेलियम में जो फीमेल गैमेट्स को बनाने वाली जो सेल्स है उनके प्रीकर्सर्स पाए जाते हैं। जो बाहर का कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स का जो बाहर का भाग होता है वह स्ट्रोमा या इंटेस्टिन से बना होता है और जिसमें छोटी फ्यूजिपोर सेल्स पाई जाती है जो कि हार्मोन्स के प्रभाव में जो एग्स होते हैं उसको डेवलप करने वाली सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। कोर्टेक्स का जो भाग होता है बाकी उसमें विभिन्न स्टेज के जो वर्म या अंड होते हैं वो पाए जाते हैं। प्रीमोडियल फॉलिकल जो होता है ये फॉलिकल्स की क्या है कि अलग अलग स्टेज होती है जो कोर्टेक्स वाले भाग में ओवरी में पाई जाता है। उसमें से एक टाइप होता है प्रीमोडियल फॉलिकल। जो प्रीमोडियल फॉलिकल होता है उसमें एक oocyte जो कि फीमेल कैविट्स होता है वो पाई जाती है और उसके चारों ओर कुछ चपटी स्ट्रोमल सेल्स पाई जाती है, कुछ चपटी सेल्स पाई जाती है। और जो मेडुला का जो केंद्रीय भाग होता है उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है और कनेक्टिव टिश्यू आदि बाकी जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ओवरी और फेलोपियन ट्यूब भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। वो एक बड़े लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके द्वारा ही ये जो कैविटी होती है या सिलोम होता है उसमें अपनी लोकेशन में अपनी पोजीशन में स्थित होते हैं। इनको सपोर्ट मिलता है लिगामेंट से और इस लिगामेंट के थ्रू ही जो वेस्कुलर सप्लाई जो ब्लड वेसल्स वगैरह है या नर्व्स वगैरह वो पहुंचती है ओवरी तक। इनके अलावा जिस प्रकार टेस्टिस में लेडिंग सेल्स पाई जाती है उसी प्रकार उसके समकक्ष हाइलस सेल्स भी पाई जाती है ओवरी में जो कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड को सिक्रेट करने में सक्षम होती है। एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड यानी जो मेल हार्मोन जैसे जो हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रेट करने में ये सक्षम होती है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है ओवरी का। ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर है इसमें अलग अलग स्टेज में फॉलिकल्स को दिखाया गया है। इसमें ये सबसे पहले यहाँ प्रीमोडियल फॉलिकल है जो कि हार्मोन्स के प्रभाव में डेवलपमेंट होता है और ये आगे जाके ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और जब ओवुलेशन हो जाता है तो बाद में ये कॉर्पस ल्यूटेम का निर्माण होता है। तो ओवरी के परिधीय भाग में तो जर्मिनल लेयर पाई जाती है, उसके बाद में विभिन्न स्टेज के ये फॉलिकल्स होते हैं वो पाए जाते हैं और जो केंद्रीय भाग होता है उसमें ब्लड सप्लाई और दूसरे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसके बाद हम हार्मोन्स ऑफ ओवरी की बात करें तो ओवरी से 4 हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। एक तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन और रिलैक्सिन। इनमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेन फीमेल हार्मोन्स होते हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं
सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोजन की। तो एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जिसमें कि कार्बन एटम्स की संख्या 18 या 18 होती है। ये जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ये इसको सिक्रेट करने वाले सेल्स में स्टोर नहीं होता है। स्टोर नहीं होता इट मीन्स कि जब ज़रूरत होती है, बायोलॉजिकल नीड होती है, उसी टाइम इसका संश्लेषण होता है और सिक्रेट कर दिया जाता है। ये अंदर स्टोर नहीं होता है। जैसे थायराइड हार्मोन में हमने देखा कि थायराइड स्टोर होता है, और भी बहुत से हार्मोन्स होते हैं जो कि स्टोर होते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन स्टोर नहीं होता है। जब डेवलपमेंट हो रहा है सेल्स का, तो उसमें क्या है, दो तरह की सेल्स होती है फॉलिकल में। एक तो थीका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स तो जो डेवलपिंग गुड साइट होती है उसके जस्ट सराउंडिंग होती है, उसके बाहर की ओर थीका सेल्स होती है। थीका सेल्स का निर्माण जो स्ट्रोमा की जो सेल्स होती है उससे होता है। तो एस्ट्रोजन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें थीका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स दोनों का इंटीग्रेशन आवश्यक होता है, तब जाके एस्ट्रोजन का बायोसिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। एस्ट्रोजन के हम फंक्शन की बात करें तो मेन का फंक्शन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो एस्ट्रोजन के कंट्रोल में होता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर मेमोरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियों के डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन के बारे में हमने जब अग्रपीयूष ग्रंथि का अध्ययन किया था तब जाना था कि प्रोलैक्टिन ये मिल्क सिक्रेशन को और मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो प्रोलैक्टिन के साथ में ये जो दो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये मिलके मिल्क सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन का और कार्य होता है वो होता है कि फीमेल में क्या है कि जो फैट का अक्युमुलेशन होता है कंपेरेटिवली मेल से वो अधिक होता है, और ये एस्ट्रोजन के प्रभाव में ही होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं एस्ट्रोजन के। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीमेल हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, उसकी हम बात करें तो ये जो हार्मोन है इसको ल्यूटियल या प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये जो हार्मोन है ये 21 कार्बन एटम वाला स्टेरॉयड हार्मोन है, और उसको ल्यूटियल हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है कि हमने यहाँ पे देखा कि ये फॉलिकल के अलग अलग स्टेज है डेवलपमेंट, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, और ये ग्रेफिन फॉलिकल होता है। जब इसमें ओव्यूलेशन हो जाता है, उस साइड मुक्त हो जाती है, तो जो फॉलिकल का जो बाकी वाला भाग होता है वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। इसमें जो थीकल सेल होती है वो ल्यूटियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो कार्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर होता है इसके द्वारा ही प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से भी होता है, और टेस्टिस और एडिनल कॉर्टेक्स में भी ये जो प्रीकर्सर के रूप में प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है। ओव्यूलेशन के बाद में यानी जब oocyte ग्रेफिन फॉलिकल से रिलीज हो जाती है तो उसके बाद में ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है उसको डिफ्रेंशिएशन को स्टिमुलेट करता है। उसका जो सेक्रेटरी फंक्शन यानी उसका जो स्रावी जो उसका कार्य है उसको भी ये प्रमोट करता है। और अभी हमने देखा था कि ये एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन के साथ में मिलकर मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन के बाद में नेक्स्ट जो हार्मोन है और इससे सिक्रेट होने वाला वो है इनहिबिन। इनहिबिन ये टेस्टिस के सर्टोली सेल से भी सिक्रेट होता है। उसके अलावा ये
ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के समान स्टेरॉयड हार्मोन नहीं होता है, बल्कि ये प्रोटीन हार्मोन होता है। प्रोटीन हार्मोन है, उसका कार्य होता है कि एफएसएच के सिक्रेशन को इनहिबिट करना या संदर्भित करना। एफएसएच के बारे में हमने अध्ययन किया था जब हमने अग्रपीयूष ग्रंथि के बारे में स्टडी की, तब हमने जाना कि जो एफएसएच है, जिसकी फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये अग्रपीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होता है। और फीमेल्स में ये जो एफएसएच है, ये ओवरी मेंडाशय में जो फॉलिकल के डेवलपमेंट को प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। तो ये जो इनहिबिन होता है, ये क्या करेगा कि एफएसएच के सिक्रेशन को संदमित करेगा, क्योंकि जब कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है तब इससे ये इनहिबिन सीक्रेट हो रहा है, और कॉर्पस ल्यूटियम जब तक रहता है तो नए जो फॉलिकल होता है उसका डेवलपमेंट नहीं हो, इसके लिए ये इनहिबिन सीक्रेट कर रहा है, और इनहिबिन एफएसएच के सिक्रेशन को संदमित करता है। इसके अलावा एक और हार्मोन है जो ओवरी से सीक्रेट होता है, वो है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन भी पेप्टाइड हार्मोन है, जबकि एक तो कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है और दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से भी सीक्रेट होता है। रिलैक्सिन का कार्य होता है कि चाइल्ड बर्थ को, बच्चे के जन्म को सुगमित करना, आसान बनाना। और ये ऐसा करने के लिए क्या करता है कि जो प्यूबिक लिगामेंट होता है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको ये बढ़ाता है, ताकि चाइल्ड बर्थ इजीली, आसानी से हो जाए। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो 4 फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन और रिलैक्सिन, उनमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महत्वपूर्ण फीमेल हार्मोन होते हैं। उसके अलावा इनहिबिन और रिलैक्सिन का भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में महत्वपूर्ण रोल होता है।